हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और दिल दहला देने वाली घटना। ये घटना तो दोस्तों की है जो अपने गांव में रहा करते थे। पढ़ाई में उनका मन लगता नहीं था, जैसे इन्होंने करके 10वीं तक तो अपना मामला खींचा। फिर उनको लगा कि अब आगे अपने बस की बात तो है नहीं, तो इन्होंने छोड़ दी पढ़ाई लिखाई और अपना कुछ ना कुछ काम करने लगे। तो इन्होंने गाँव में ही एक दुकान खोली जिसमें काम करने लगे। मगर वो दुकान वहाँ से चल नहीं रही थी, तो इन्होंने सोचा कि हम दुकान से थोड़ा घर से दूर थोड़ा किसी चौराहे पे खोलते हैं। तो इन्होंने सोचा कि चौराहे से दूर पे खोल लेते हैं अपनी दुकान को अच्छे से, और वहीं पे काम हम करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि गांव पे दुकान चलती नहीं है, तो गांव से ही आगे हाईवे पर या चौराहे पर, मतलब चौराहा जैसा बना है, वहीं पे दुकान खोलेंगे और अच्छा चलेगी। मगर उसमें वहाँ चौराहे पर ज़्यादा दुकानें वुकानें थी नहीं, तो उन्होंने सोचा कि अपनी दुकान है, चलेगी भी अच्छे से, वहीं खोलते हैं। तो इन दोनों ने डिसाइड किया और वहीं एक बढ़िया जगह ढूंढी। और यही नहीं, तीन तीन दुकान बनवाते हैं, वही बनवा के बढ़िया से अच्छी सी और रख ली। इन्होंने दुकान रखी चौराहे पर, यहाँ इसकी पान पुड़िया वाली। क्यों? क्योंकि यही बिक पाएगा वहाँ चौराहे पर, वहाँ चलते बढ़िया से ढाई पर ढाबा वालों को ढाबा खोलने के पैसा ऐसा था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि ये खोल लेते हैं, बाद अपना धंधा बढ़ाया जाएगा तो चल जाएगा अच्छे से, तब तक ये बेचते हैं क्योंकि वहाँ ट्रक वाले चलते हैं, यही सब बिक सकता है। तो ये अपनी दुकान खोलते हैं और अच्छे दुकान चलाते हैं। अगर ये दुकान तो चला रहे, मगर जो दुकान उनके हाईवे पे जो रास्ता था वो कम करीबन 1 किलोमीटर का पैदल का रास्ता था। तो वो साइकिल आ जा करते थे और पहुंच जाते थे अपना टाइम से और वापस आ जा करते थे। एक दिन की बात होती है, वैसे तो दोनों जाते थे और दोनों वापस आते थे, एक ही साइकिल जा करते थे। लेकिन जो उनका दूसरा दोस्त था, उसको कुछ अर्जेंट काम लग गया, तो वो जा नहीं पाया। और वो जो एक दोस्त था वो अकेले ही गया वहाँ। मगर क्या होता था कि वैसे तो उनको 8 बजे तक अपनी दुकान बंद कर दिया करते थे, वापस आते। लेकिन उसकी दुकान अच्छा चल रही थी, भीड़ ज़्यादा थी, तो उसको पता नहीं कब 10 बज गया, पता ही नहीं चला। 10 बज गया तो उसने सोचा कि अब टाइम भी हो गया है, कोई ग्राहक तो आ नहीं रहा है, बंद कर देते हैं दुकान और चलते हैं घर। उसने दुकान बंद की, अपना ताला लगाया, ताला चेक किया कि सब अच्छे से लगा हुआ है कि नहीं, और साइकिल उठाई, चल दिया। इसने भी एक सिगरेट निकाली कि चलो रास्ते में एक दम लगा लेते हैं, चलते हैं, तो ठंड का मौसम भी है तो गर्मी आ जाएगी, अच्छा लगेगा। तो पहले उसने सिगरेट निकाली और पी आई और फिर चल दिया वहाँ से। दुकान से चौराहे से हाईवे से नीचे अपने गांव के लिए पदगंडी उतरा और चलता हुआ चल दिया। जैसे वो तो इसके क्या होता कि गांव और हाईवे के बीच में एक मतलब जंगल सबसे ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे पड़ता था, बड़ा नहीं पड़ता था, मगर छोटा सा जंगल पड़ता था। तो इन दोनों मतलब होगा करीब 200 मीटर की एरिया में जंगल हुआ करता था। तो वो ये वहाँ से गुजर रहा होगा, तो इसे लगा कि जैसे कोई पीछा कर रहे हैं। पत्ते जब पत्ते को चलता है तो आवाज़ होती है पत्तों की, अजीब तरीके से पत्ते की आवाज़ होती है, मतलब जैसे जानवर को चलता है इसे। तो उसे लगा, कुछ मुड़ के देखा, इसे लगा भाई कोई जानवर वानवर होगा, देखा तो कुछ जानवर तो चमक नहीं रहा क्योंकि उजाला वाली रात थी। तो चमक गया, मतलब अच्छा दिख रहा था, विजुअल ज़्यादा क्लियर था, अच्छा था, ये नहीं था कि दिख नहीं रहा था, कुछ दिख रहा था अच्छे से। तो उसने देखा कि है तो कोई नहीं, तो उसे लगा कोई होगा, फिर ये आइडिया होगी जो रात हम पता गिर गया होगा, फिर कोई ऐसे ही छोटे मोटे जानवर होंगे, चल रहा होगा। लेकिन जब ये जैसे आगे बढ़ा, फिर इसको आवाज़ महसूस हुई, फिर आगे बढ़ा, फिर इसको आवाज़ महसूस हुई। तो ये इसे लगा कुछ होगा, तो ये चलने लगता है। तब तक क्या होता है, इसकी चेन उतर जाती है, तो ये साइकिल की चेन चलाता है और चल देता है। थोड़ा आगे बढ़ता है कि तब तक देखता है कि उसे एक आगे, तो इसने देखा कि दूर पे एक लड़की खड़ी है जो सर झुकाए नीचे खड़ी हुई है। तो इसने लगा कि शायद कोई लड़की होगी, गाँव की होगी, जो यहाँ मतलब कुछ मिला नहीं तो खड़ी है, कोई घर से आने वाला होगा, इसे इंतजार में खड़ी होगी। तो जाके पास में पूछता है कि आप बहन कहाँ जाओगी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो लड़की कुछ बोलती नहीं है। फिर ये पूछता है कि आप कहाँ जाओगी, मैं वहाँ तक पहुँच देता हूँ, आप यहाँ जंगल में अकेले खड़ी हो, क्योंकि 10 बजने वाला है और रास्ता भी नहीं सही है। तो भी कुछ नहीं बोलती है, वो खाली सर मतलब हाथ आगे बोल देती कि मतलब हमें इधर जाना है। तो इसे लगता है कि शायद ये आगे जाएगी, तो उसने कहा कि आप बैठना चाहो तो आप बैठ सकती हो, हम चल रहे हैं। तो वो लड़की क्या करती है, कुछ बोले बिना बोले ही इसके साइकिल बैठ लेती है और ये भी अपना चल देता है। चलते चलते जैसे आगे बढ़ता है तो इसने कुछ पूछना चाहा कि आप कहाँ जाओगी, ऐसे हम आपको कहाँ लेके जाएंगे। तो जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं। अब भाई यार इसको लगा कि यार बाकी तो ठीक है, अभी मैंने बैठाया और मैं महज 50 मीटर चला हूँ, इतने देर ना लड़की मैंने कहीं रुका हूँ ना, अगर लड़की उतरेगी तो साइकिल कुछ हिले डुलेगी, हिलने डुलने की भी आवाज़ नहीं आई है, तो लड़की आखिर गई कहाँ। अब भाई इसको बहुत डर लगने लगा। इसने लगा कि इसको समझने में टाइम नहीं लगा कि उसे समझ गया कि ये कुछ अलग ही मामला है, ये कोई अलग ही भूत चुड़ैल, मतलब भूत चुड़ैल है। तो इसने इस भैया अपने साइकिल भगाने लगता है। गांव से पहुंचने वाला होता है कि उसे रास्ते में फिर वो लड़की दिखने को मिलती है, लेकिन अब उसका जो हुलिया था, रूप ढंग बदल चुका था। जो लड़की पहले नॉर्मल दिख रही थी वो एकदम भयानक दिखने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो इसी के इंतजार में खड़ी है, और इसको लगता है कि जैसे कि लड़की इसी के इंतजार में खड़ी है। जैसे ही वहाँ पहुँचे, इसका काम धाम कर दे।
वो इसी तरफ देख रही थी और एक क्रीपी सी मुस्काइल दे रही थी, मतलब मुस्कान दे रही थी, एक क्रीपी सी मुस्कान दे रही थी इसको। भाई यार, इसको लग गया कि आज तो मैं किसी हालत में बचने वाला हूँ नहीं, आज तो मेरा काम तमाम है। तो इसे लगता है कि मैं मतलब अगर सीरियस जाऊँगा तो कहाँ पकड़ लेगी। इससे अच्छा है कि गाँव जाने के लिए दूसरा रास्ता था, जो थोड़ा कच्चा-पच्चा था, मगर वो मंदिर से होकर जाता था। उस रास्ते में 2-3 मंदिर पड़ा करते थे। तो उसे लगा कि यहाँ से जाएँगे तो बचने वाला तो किसी हालत में भी नहीं है। तो वो क्या करता है कि साइकिल को उतार लेता है नीचे और मंदिर वाली साइड चलना शुरू कर देता है। मगर जैसे साइकिल उतारता है, देखता है कि वो लड़की भी इसके पीछे भागना शुरू कर देती है। अब ये भाई डर जाता है यार कि आज तो किसी हालत में बचने वाले हैं नहीं। आज तो किसी न किसी हालत में, मतलब आज तो जाने ही जाना है, बचाने वाला तो कोई है नहीं। तो ये करता है कि भाई जल्दी से आगे पहुँचता है। तभी देखता है कि टाइम तो काफ़ी हो गया था भाई, 11 बजने वाला था, इतना मंदिर में कोई खुला नहीं होना चाहिए। लेकिन देखता है कि एक मंदिर होता है, वो उसमें पुजारी जी जब बंद करके मंदिर अपना जा ही रहे होते हैं। तो वो इसको हड़बड़ाए हुए देखते हैं कि जैसे मंदिर के पास पहुँचता है, ये हड़बड़ा गिर पड़ता है। तो वो पुजारी इसको उठाते हैं और पूछते हैं, क्या बात हुई बेटा? तो वो कहता है कि बस पंडित जी पहले मंदिर में चलिए, मंदिर चलिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बट बंद कर दिया, हम गेट खोलने से क्या फ़ायदा, ये बता दो। तो कहने मतलब मंदिर अंदर चलिए। तो पंडित जी पुजारी भी देख लेते हैं कि वो उधर से भागते हुए वो आ रही है। तो पंडित जी जल्दी गेट खोलते हैं और सब तुरंत उसको अंदर करते हैं और गुंडी मार देते हैं। तो वो आ तो गई, लेकिन मंदिर के पास नहीं आई, दूर ही खड़ी रही। दूरी से एकदम अपना पर मतलब जितना भयानक हो सकता है उससे भयानक रूप उसने बना लिया, जिसे देखकर इन दोनों की हवा ढीली हो गई। पंडित तो समझ गए कि ये कुछ ना कुछ तो है। तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा है कि अब रात भर यहीं रुकना है, जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, कि जाने वाली तो है नहीं। तो ये रात भर वहीं रुकते हैं। जैसे जैसे सुबह होती है तो पंडित से पूछते हैं कि ये आखिर तुमको मिली कहाँ? तो ये बताता है कि मैं अपनी दुकान बंद करके और आ रहा था। तो ये जब पहली बार मिली तो ये एकदम नॉर्मल हालत में मिली, तो मुझे लगा कि ये कोई रास्ता भूल गई हो। तो मैंने उससे कहा कि बहन कहाँ जाओगी, मैं बैठ लो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो इसे ना कुछ बोले और बैठ लेती है। मैं जैसे 50 मीटर बढ़ता हूँ, देखता हूँ कि पीछे मैंने उससे पूछना चाहा कि आप कहाँ जाओगी? मगर जब मैं पीछे मुड़ा और देखा तो पीछे कोई नहीं था। कहा पंडित जी मैं डर गया। तो मैंने जैसे जैसे साइकिल स्पीड बढ़ाई तो देखा कि गाँव पहुँचने से पहले ये लड़की एकदम भयानक रूप में खड़ी थी। तब मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ है। तो मैं तुरंत इधर रास्ते से आ गया। मुझे भरोसा था कि इधर से मंदिर पड़ते हैं तो कहीं न कहीं बचने के चांस हो ही जाएँगे, उधर जाएँगे तो कन्फर्म मारे जाएँगे। तो मैं इधर से आ गया। तो पंडित जी बताते हैं कि वो चुड़ैल है, जो यहीं पे वो जंगलों में ही अपनी कुटिया बना के रहती थी, मगर वो अचानक पता नहीं उसकी कैसे मौत हो गई। और वो थी तो बहुत बूढ़ी, लेकिन पता है तो काला जादू करती थी और अचानक उसकी मौत हो जाती है। तो वो आज तुमको ही नहीं बहुत लोगों को दिखी है। और मतलब किसी न किसी को किसी को तो ऐसे दिखेगी, बहुत खूबसूरत लड़की के रूप में दिखेगी। पता नहीं कितने लोग यहाँ मारे गए हैं आकर, तो पता नहीं था क्या? तो वो बताता है कि पंडित जी मुझे क्या पता, मैं तो अभी की उम्र ही मेरी कितनी हुई है, अभी मैं तैयार हूँ, पढ़ा लिखा और सीधे दुकान खोला और इतना लंबा रास्ता मुझे क्या पता है। तो कहता है कि आज तुम बच गए हो, दोबारा जाना नहीं, अगर जाओगे तो आओगे ज़रूर है, लेकिन कोशिश करना कि 8 बजे से पहले घर आ जाना। इसके बाद वहाँ से आना खतरनाक होगा। तो अगर तुमको आना ही चाहिए था तो गाँव के आने के लिए एक दूसरी रास्ता और है, वो थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन वो सेफ है, आपको उधर से आना चाहिए था। तो वो कहता है कि पंडित जी आज तो मैं बच गया, आइंदा मैं कभी नहीं जाऊँगा, बस। तो दोस्तों आपको ये कहानी सुनकर अच्छी लगी होगी। अगर कहीं न कहीं आवाज़ में मिस्टेक हुई हो तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगा।